समय की अपनी सीमा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने एक संदेश दिया लाल किले से। उन्होंने एक संदेश दिया कि एक जैन मुनि बुद्धि सागर में घोषणा कर दी थी कि आने वाले समय में पानी दुकानों पर मिलेगा। आज ये पुलक सागर भी उनसे कह रहा है, ध्यान रखना। आज निवेदन कर रहा हूं, मोदी जी के सामने अपनी एक समस्या रख रहा हूं। उन्होंने अपना अगला मिशन बताया, जनसंख्या पर रोक लगनी चाहिए और इस पर वह काम करेंगे। देश के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में मोदी जी जो कदम उठा रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। ध्यान रखना, जनसंख्या पर रोक लगना चाहिए। जनसंख्या बढ़ेगी तो देश उन्नति नहीं कर पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा, देश समृद्धशाली नहीं हो पाएगा। मोदी जी इस पर काम कर रहे हैं। मेरी आवाज मोदी जी तक पहुंचा दी जाए, मैं उनसे एक न्याय मांग रहा हूं। पूरे देश में जैनों की जनसंख्या 2.4% होना चाहिए, लेकिन दिनों दिन ये जनसंख्या गिर रही है। 1.2% जैन इस धरती पर है। सोचना है आपसे, मतलब 50 लाख 60 लाख जैन इस अरबों की जनसंख्या में है, करोड़ों की जनसंख्या में है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए जो भी नियम कानून वो बनाए, एक बार इस पुलक सागर की बात का चिंतन करना। बनाने से पहले 40, 50 लाख 60 लाख जैन बचे हैं और यही रफ्तार रही तो आने वाले 20 साल में हिंदुस्तान में 10 लाख जैन बचेंगे। ध्यान रखना, इनका अस्तित्व खतरे में है। आज जैन समाज में 3 बच्चे तो छोड़ो, 2 बच्चे और 1 बच्चे ही बचा है। ध्यान रखना, मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि आप जो कदम उठा रहे हैं वो साहसिक कदम है, लेकिन कोई भी नीति निर्धारण करने से पहले न्याय और अन्याय का ध्यान जरूर रखना। ध्यान रखना, उन लोगों पे जनसंख्या पर रोक लगाओ जो अनावश्यक रूप से बच्चे पैदा कर रहे हैं। ध्यान रखना, अनावश्यक बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस देश की जनसंख्या को बढ़ाने में जैनों का हाथ नहीं है। ध्यान रखना, जैन के हाथ तो एक ही बच्चा है। पढ़ी लिखी समाज है, सभ्य समाज है। ऐसा नहीं है कि और समाज सभ्य नहीं है। इस देश के निर्माण में जितनी और समाजों का हाथ है, जैन समाज का भी अपना हाथ हुआ करता है। ध्यान रखना, जैनों की संख्या घट रही है। क्या एक सा नियम लगेगा सबके लिए? जहां ज्यादा हो रहे हैं उनके लिए भी वही कानून, और जहां एक है वही, फिर तो अन्याय हो जाएगा देश के साथ। हमारा अनावश्यक रूप से बच्चे पैदा हों तो पाबंदी लगाओ, लेकिन यहां तो हमारी समाज के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यहां तो हमारी समाज का अस्तित्व खतरे में है। ये त्याग, तपस्या, वैराग्य, ये कठोर साधनाओं का इतिहास हमारी समाज का, हमने अपने जीवन में लोगों के लिए, देश की रक्षा के लिए जैन साधु अपने तन के कपड़े भी उतार करके फेंक दिया करता है, अंजलि भर खाता है और एक कमंडल पानी में 24 घंटे गुजार दिया करता है। वो जैन समाज जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया है। दिया क्या है? ये देश अपना है, हम इस देश के वासी हैं। मैं मोदी सरकार से निवेदन करूंगा कि नियम सब पे एक सा नहीं लगना चाहिए। कानून क्या होता है? बड़ा अपराध तो बड़ी सजा, छोटा अपराध तो छोटी सजा। लेकिन जिसने अपराध ही नहीं किया है उसको किस बात की सजा? ध्यान रखिए, जैनों ने तो अपराध ही नहीं किया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी जनसंख्या पर नीति निर्धारण हो, एक समाज हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक से भी अल्पसंख्यक है, उसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन वो मुट्ठी भर समाज
देश को मजबूती प्रदान किया करती है। ध्यान रखना। सर्वे हुआ इंडिया टुडे का, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बेटियां यदि किसी समाज के पास है तो जैन समाज के पास सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बेटियां हुआ करती हैं। हिंदुस्तान में मोदी जी ने खुद कहा था जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कोई समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। ध्यान रखना। सबसे बड़ी दानशील समाज, जो धर्म समाज परोपकार के लिए लाखों रुपए दान कर दिया करती है, उस समाज का अस्तित्व खतरे में है। मोदी जी, मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपके सामने हमारी समाज का अस्तित्व कैसे बचे, ये प्रश्न एक जैन संत देश के प्रधानमंत्री के सामने रखता है। कैसे बचे हमारा अस्तित्व, कैसे बचेगा ये जैन समाज? ये तो दिनों दिन कम होता जा रहा है। ये आवाज मेरी मोदी जी तक पहुंचाओ। हमारी समाज ने जनसंख्या वृद्धि में कोई सहयोग नहीं किया है, और जो जनसंख्या दिनों दिन रात दिन बढ़ा रहे हैं ना, ये 12-12, 13-13 बच्चे हो रहे हैं, उन पे कुछ करो मेरे भाई। हम लोगों पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखो। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जैन समाज में एक बच्चा इसलिए होता है कि वो पढ़ी लिखी साक्षर समाज है। वो अपने बच्चे को उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहती है, अच्छे संस्कार देना चाहती है, लेकिन पढ़ाई महंगी है, इसलिए जैन समाज बच्चों की लाइन नहीं लगाती है। ध्यान रखना। एक ही बेटा पैदा करती है। आपसे निवेदन है मेरा, जैन समाज से भी मेरा निवेदन है, अकेले मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होगा। आज आपसे कह रहा हूं, और मोदी जी से भी मैं कहूंगा, ऐसा कानून लेकर आओ कि जिस घर में 3 बच्चे हों, ध्यान रखना, ऐसा कानून लाओ जिस घर में 3 बेटे हों, उसमें एक बेटा सेना में भर्ती करना अनिवार्य होगा। ध्यान रखिए। कोई भी समाज हो जिस घर में 3 बेटे हो, एक बेटा देश के लिए समर्पित करना पड़ेगा, राष्ट्र के लिए समर्पित करना पड़ेगा, उसे भारतीय सेना में भर्ती होना पड़ेगा। ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 3 बच्चे हों जैन समाज में, एक तुम्हारे बुढ़ापे के काम आए, एक हम साधु संतों की व्यवस्था करें, और देश की रक्षा के लिए तीसरा बेटा जाना चाहिए। ध्यान रखना। मुसलमान से इस देश को नफरत नहीं है। हाँ, ये देश नफरत करता है अफजल गुरु से, ये देश नफरत करता है कसाब से, ये देश प्यार करता है अब्दुल कलाम से। ध्यान रखिए। अब्दुल कलाम से प्यार करता है ये देश। विचार करिए, राष्ट्रपतियों में अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति आज तक इस देश को प्राप्त नहीं हुआ है। ध्यान रखिए। ना हमें रंग से नफरत है, ना जाति से नफरत है, ना मजहब से नफरत है। ये देश तो सम्मान करता है राष्ट्रभक्तों का, और राष्ट्रद्रोही यदि हिंदू भी हुआ तो देश उससे भी नफरत किया करता है। मान्यवर, ऐसा हमारा देश। कहां नफरत? प्रेम से रहते हैं, प्रेम से जीते हैं। मान्यवर, यदि देश नफरत करता तो मुसलमान उपराष्ट्रपति बन सकता था इस देश में। विचार करिए, सरदार राष्ट्र प्रधानमंत्री बन सकता था इस देश में। अरे मेरा देश तो वो देश है, कौन कहता है भारत भूखा मर रहा है? विचार करिए, कौन कहता है भारत भूखा मर रहा है? चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है, झाड़ू वाला मुख्यमंत्री बन रहा है। दिल्ली में चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है, झाड़ू वाला मुख्यमंत्री बन रहा है, 12वीं पास शिक्षा मंत्री बन रहा है, अंगूठा टेक सरपंच बन रहा है, और पढ़ा लिखा फेसबुक में ग्रुप खेल रहा है। विचार करना है, कौन कह रहा देश भूखा मर रहा है? कितनी तरक्की कर रहा है हमारा देश। विचार करिए आप। एक कुत्ता भारत आ गया विदेश का, एक कुत्ता विदेश का भारत आ गया,
भारतीय कुत्ते इकट्ठे हुए, बोले क्यों रे, तेरे देश में क्या कमी थी जो यहां आ गया है? बोले नहीं, कमी तो कुछ नहीं थी, खाना भी बहुत अच्छा, खान पान अच्छा, रहना अच्छा, जीना अच्छा। तो बोले फिर भारत क्यों आया? बोले भारत में भौंकने की जितनी स्वतंत्रता है वो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। ध्यान रखना, यहां भौंकते रहते हैं लोग, ऊंची कुर्सी पे जाके भी भौंकते ही रहते। करें क्या देश को? विचार करिए, सोचना है आपको। मान्यवर चाइना, ध्यान से सुन ले, हमारे पास सब कुछ है। ये मत समझना ये तोप तमंचे नहीं, बहुत है हमारे यहाँ, तोप तमंचों की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ की तो महिलाएं इतनी तेज हैं, क्या जरूरत है तोप तमंचे की? ये मत सोचना कि बारामती की महिलाएं चूल्हा फूंकना जानती हैं, इनको सीमा पे भेज दो तो पाकिस्तान चाइना को भी फूंक देंगे। ध्यान रखना, ये नहीं, ये ऐसे कोई कमी नहीं है, ये चूड़ियां ही नहीं पहनती हैं। चाइना से इतना ही कह दो कि 62 के दिन तुम हमें याद मत दिलाओ, अब आओगे तो हमारी देश की महिलाएं चूड़ियां भी पहनाएंगी और घाघरा भी पहनाएंगी। ध्यान रखना।